नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ख्याली पुलाव से पेट नहीं भरता। जी हाँ, केवल आप ख्यालों में ही पुलाव पकाते रहेंगे तो फिर पेट कहाँ से भरेगा। कहने का मतलब ये है कि केवल सोचने से कुछ नहीं होता। जो आप सोचते हैं उसको एक साकार रूप देना पड़ता है, और उसको साकार रूप देने के लिए हमें प्रयास करना होता है, मेहनत करनी होती है और लगन के साथ उस काम को करना होता है जिसके बारे में हम सोच रहे हैं। क्योंकि अगर हम सिर्फ सोचते रहेंगे तो सिर्फ सोचते ही रह जाएंगे। आज नहीं, अभी कल कर लेंगे, फिर जब कल आएगा, कल के बाद हम परसों कर लेंगे। तो सीधी सी बात है, कल कल करते हुए काल आ जाता है, लेकिन कल कभी नहीं आता। इसलिए पहले बहुत अच्छी तरीके से अपने मन में चिंतन कीजिए, विचार कीजिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं। सॉरी। और जब आप पूरी तरीके से अपने आप में ये निश्चित कर लें कि वास्तविकता यही है कि आप यही करना चाहते हैं जो आप वास्तव में सोच रहे हैं, अब उसको आपको कितने समय में पूरा करना है, उसके लिए, उस पर खर्च करने के लिए आपके पास पर्याप्त पूंजी है या नहीं है, आप उसमें पर्याप्त समय दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, उसमें जितना मेहनत करनी है आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें पहले, सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें तय करनी होती हैं। और जब इन सारे सवालों का जवाब हाँ हो, यानी आपके दिल से हर सवाल के जवाब में हाँ निकले, उसका मतलब ये है कि आप वास्तव में पूरी तरीके से उस काम को करने के लिए, अपनी उस मंजिल को पाने के लिए, वहाँ तक पहुँचने के लिए पूरी तरीके से आप तैयार हैं। तो फिर आप उस कार्य की शुरुआत कर दीजिए। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि आप किसी भी काम को करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन जब उसको करना होता है तो कहीं ना कहीं आप खुद को कमज़ोर पाते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए, जैसे मान लिया आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कपड़े का कारोबार करना है या रेडीमेड कपड़ों का मुझे बिजनेस करना है, लेकिन जैसे ही आप अपने मन में ये विचार बनाते हैं तो आपके दिल से एक आवाज़ आती है कि इससे पहले तो कभी किया नहीं है, कपड़े की क्वालिटी की भी अच्छी तरीके से पहचान नहीं है, मार्केट में किस कपड़े का रेट क्या चल रहा हमें ये भी पहचान नहीं है, तो करेंगे कैसे। तो अगर इस तरह का एक भी क्वेश्चन आपके अंदर से उठे, यानी कि आप जो करने जा रहे हैं वो हवा में गांठ लगाने के बराबर है। तो सबसे पहले आप अपना एक पूरा ग्राफ तैयार कीजिए कि जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसमें आप कितने परिपक्व हैं, आपको उसके बारे में जानकारी कितनी है, आप उसके बारे में जानते कितना है, आपने सीखा कितना है, और अगर जानकारी है भी तो कितनी आपको जानकारी है, किस हद तक जानकारी है। क्योंकि आप सभी को पता है आज हर फील्ड में कंपटीशन है। कोई फील्ड आप ऐसी नहीं कर सकते जिसमें कंपटीशन नहीं है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत अच्छी तरीके से सोच विचार कीजिए, अपनी एक भूमिका बनाइए, अपना एक ध्येय बनाइए कि हमें इस तरीके से इस रास्ते पर इतनी दूरी तक जाना है और अपनी मंजिल को तय करना है। ठीक उसी तरीके से कोई जॉब या आपकी एजुकेशन, जैसे कई गार्जियन ऐसे होते हैं कि वो अपने मन मुताबिक बच्चे को सब्जेक्ट दिलाना चाहते हैं, जबकि बच्चे को उस सब्जेक्ट में रुचि ही नहीं होती है, इंटरेस्ट ही नहीं होता है। तो यहीं पर गार्जियन गलती करता है। सबसे पहले आप अपने बच्चे से पूछिए कि उसका रुझान किधर है, उसकी क्षमता और उसके इंटरेस्ट को देखते और समझते हुए ही आप उसको सब्जेक्ट दिलवाइए। क्योंकि इस एज तक बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि वो किस सब्जेक्ट में आगे जा सकता है और किस में नहीं। तो ये चीज़ें उस पर छोड़िए। या अगर आपको लगता है कि वो अभी इतना अहम फैसला नहीं कर सकता तो आप
सबसे पहले आप खुद उसके गुरु बनिए, उसके शिक्षक बनिए, उसके टीचर बनिए और उसकी क्षमता का आकलन कीजिए कि वास्तव में जो सब्जेक्ट आप उसे दिलाना चाहते हैं कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसके बाद ही आप उसको वो सब्जेक्ट दिलाइए। ठीक ऐसे ही किसी भी फील्ड में उतरने से पहले बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कीजिए कि आपको ये कार्य करना है तो आप इसको कर ही लेंगे। उसके बाद ही जब आप किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है आगे जाने से, क्योंकि आगे जब हम बढ़ना चाहते हैं तो उसमें सबसे अहम भूमिका हमारी अपनी होती है। सबसे मेन हमारा रोल होता है, हमें पता है कि हमारी क्षमता क्या है, हम कितनी मेहनत कर सकते हैं, कितना धन इसमें खर्च कर सकते हैं, उसके बाद हम इसमें सफलता पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को तय करके यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद।